वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो सीएलआई की एप्लीकेशन में नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आप बोलोगे यार नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन एक्सपो एप्लीकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं। ये चीज तो आपने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी थर्ड वीडियो में ही कवर करवा दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो में बात करी थी कि आप अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशन में नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो। तो दोबारा ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? दोबारा ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नेटिव विंड का एक न्यू वर्जन यहाँ पे रिलीज हुआ है और वो नेटिव विंड का फोर्थ वर्जन है। और उस वर्जन के रिलीज होने के बाद नेटिव विंड की डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ अपडेट्स आई हैं और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी कुछ अपडेट्स आई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे सेटअप नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटिव विंड का जो लेटेस्ट वर्जन है विच इज 4, उसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या करा हुआ है, यहाँ पे एक एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है एक्सपो राउटर की इंस्टॉलेशन के साथ। आपको पता है कि एक्सपो राउटर आपको फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर जिस नाम से भी फाइल बनाओगे ऑटोमेटिकली उस नाम से राउटिंग बना दी जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कौन प्रोवाइड करता है? एक्सपो राउटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने एक्सपो राउटर की इंस्टॉलेशन करी हुई है। एक्सपो राउटर की इंस्टॉलेशन भी मैंने आपको यहाँ पे फोर्थ वीडियो में ही बता दी थी। आप इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो और आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे, नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन देखेंगे भाई, जिसके लिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा नेटिव विंड। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। नेटिव विंड बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ करता है कि आप टेलविंड सीएसएस की क्लासेस का यूज करते हुए अपने रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को बहुत इजीली और बहुत क्विकली स्टाइल कर सकते हो। आपको पता है कि वरना स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो स्टाइल शीट के कंपोनेंट का यूज करो, एक एक स्टाइलिंग जाकर लिखो, पूरी पूरी स्टाइलिंग लिखो, फिर उसके बाद उन स्टाइलिंग को कंपोनेंट्स में जाकर इंटीग्रेट करवाओ, बहुत ज्यादा लंबी करनी पड़ती है। और आपको पता है कि टेलविंड सीएसएस बेसिकली वेब डेवलपमेंट में सीएसएस का फ्रेमवर्क है जो आपको अलाउ करता है कि आप उसकी यूटिलिटी बनी बनाई क्लासेस का यूज करो। जो बहुत छोटी छोटी सी क्लासेस होती हैं आप उनका यूज करोगे और बहुत इजीली और बहुत क्विकली आप अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल कर लेते हो। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे नेटिव विंड क्या बोलता है कि भाई टेलविंड सीएसएस तो सिर्फ वेब में यूज कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप टेलविंड सीएसएस को अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के लिए देखो इन्होंने बताया था कि भाई किस एप्लीकेशन के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो। हमें पता है कि हम एक्सपो राउटर के लिए इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसे पहले बोल रहे कि इस कमांड को रन कर दो, तो इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा और इसको रन कर दूंगा। इससे क्या होगा, बेसिकली नेटिव विंड का पैकेज, टेलविंड सीएसएस का पैकेज, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का पैकेज और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ये सारे पैकेजेस यहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर ये वाला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आओगे आप सेकंड स्टेप पे। ये आपको बोलता है कि आपने क्या करना है, tailwind.config.js की फाइल को मॉडिफाई करना है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आओगे तो यहाँ पर आपको कहीं पे भी tailwind.config.js की फाइल नहीं मिलेगी। तो वो कैसे जनरेट होगी उसका तरीका भी इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला कि आपने npx tailwind css init की कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है, अपने टर्मिनल में लाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इस कमांड को यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल होने देंगे, देन हम अपनी इस कमांड को पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npx tailwind css init की कमांड को यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो npx यहाँ पे आके मैं लिखूंगा tailwind css और यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा init। इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो tailwind.config.js की फाइल होती है ना, ये भी यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, जनरेट कर दी जाएगी। अब इसके साथ साथ ये आपको क्या बोलता है कि भाई इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ इस कॉन्टेंट को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और ले जाके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, कॉन्टेंट के साथ साथ इस प्रीसेट्स को भी यहाँ पे कॉपी करना है। ये थोड़ी सी अपडेशन आई है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पूरे कोड को कॉपी कर लो, यहाँ पर आओ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये प्रीसेट्स वाली ब्रैकेट भी आ चुकी है जो आपकी नेटिव विंड की बेसिकली इंस्टॉलेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करवा रही है टेलविंड सीएसएस के साथ। और कंटेंट के अंदर आप क्या बताते हो कि भाई आपने किन फाइल्स के अंदर, किन कंपोनेंट्स के अंदर टेलविंड सीएसएस की क्लासेस का यूज करना है, अपनी एप्लीकेशन को स्टाइल करना है। तो हमने बोला कि भाई रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक ऐप डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर कोई भी फोल्डर हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है,
उन फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, या तो JS, JSX, TS या TSX, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हम JSX का यूज कर रहे हैं, वरना आप TSX भी यूज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने बता दिया कि इन फाइल्स के अंदर आपने क्या करना है, मुझे अलाउ करना है कि मैं टेलविन CSS की क्लासेस को यूज कर सकूं। कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। अब उसके बाद ये बोलता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में global.css के नाम से एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद अपने रूट डायरेक्टरी में global.css के नाम से एक फाइल बना लूंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, इन 3 लाइंस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने इन 3 लाइंस को भी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि आपने babel.config.js की फाइल में जाना है, वहां पे जाके इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने babel.config.js की फाइल में, यहाँ पे आके इस कोड को भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव कर लूंगा। उसके बाद ये बोलता है कि आपने metro.config.js की फाइल को मॉडिफाई करना है, लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आओगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी मेट्रो की फाइल नहीं मिलेगी। तो उसका भी तरीका इसने बताया कि भाई आपने क्या करना है, इस कमांड को यहाँ पे रन कर देना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके इस कमांड को रन कर देंगे। इससे क्या होगा, metro.config.js की फाइल भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और फिर ये बोलता है कि भाई उस metro.config.js की फाइल में आपने इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैंने इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैंने इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना कि जो आपकी global.css की फाइल का जो पाथ है वो सही रहना चाहिए। हमने बोला था कि भाई metro.config.js भी रूट डायरेक्टरी में और global.css भी रूट डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे जो इसका पाथ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या करना है, _layout.jsx के नाम से एक फाइल बनानी है और उसके अंदर आपने इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे ऐप के अंदर, यहाँ पे ये जो ऐप है इसके अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेआउट लिख दिया है, .jsx के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना ली है और इस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, अपने इस वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मैं इस कोड को क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। तो यहाँ पे जितना काम था, जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको क्लियर करूंगा, index.jsx के अंदर आऊंगा, यहाँ पे टेलविन CSS की क्लासेस का तो यूज कर लूं। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, क्लास नेम के प्रॉप का बेसिकली यूज करते हैं। इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर आप क्या करते हो, टेलविन CSS की जो जितनी भी आपकी यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, आप उन यूटिलिटी क्लासेस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे कोई स्टाइल कंपोनेंट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, अलग से स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप कंपोनेंट के अंदर ही आकर यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा flex1, यहाँ पे आके दे दूंगा जस्टिफाई सेंटर कर दो, आइटम डेस्क सेंटर कर दो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा स्टाइल कर दूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि इस पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट डैश, और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे ग्रीन डैश और यहाँ पे हम इसका शेड कर देंगे 700। इसके साथ साथ इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया। अब आप बोलोगे ये सजेशन कहाँ से आ रही है, तो सजेशन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है, VS कोड की। यहाँ पर आकर आपके पास क्या होती है, एक्सटेंशन होती है टेलविन CSS इंटेलिजेंस के नाम से, ठीक है। ये वाली आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपको क्या देगा, टेलविन CSS की यूटिलिटी क्लासेस की यहाँ पे सजेशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे npm, बल्कि npm नहीं, यहाँ पे लिखूंगा npx expo स्टार्ट। कि आपने क्या करना है, एक्सपो को स्टार्ट करवाने -c, जितना भी कैशे होगा इसको रिमूव करके आपने ये चीज स्टार्ट करवानी है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पे आके इस कमांड को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली ये स्टाइलिंग सारी अप्लाई हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन थी, जो जितना भी सेटअप था, वो सारा हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेटिव विंड की कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर सकते हो नेटिव विंड के लेटेस्ट वर्जन के साथ, अपनी एक्सपो राउटर, एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।